हाय, माय नेम इज़ रमन और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें सोलर पैनल्स किस तरीके से लगाना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी साइट पे। किस तरीके का इंस्टॉलेशन करना चाहिए, पोर्ट्रेट करना चाहिए कि लैंडस्केप इंस्टॉलेशन करना चाहिए, किस इंस्टॉलेशन में हमें जनरेशन ज़्यादा मिलता है, किस में कम मिलता है, क्या लगाने का तरीका जो है स्पेसिफिक किसी साइट के अकॉर्डिंग होता है या साइट स्पेसिफिक हमारा इंस्टॉलेशन का तरीका होना चाहिए, क्या मेथड्स फॉलो करने चाहिए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए, उसको देखेंगे आज। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि हमें सोलर पैनल्स कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, किस डायरेक्शन में इंस्टॉल करना चाहिए, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना चाहिए। सो बेसिकली इंस्टॉलेशन के दो मेथड हैं सोलर पैनल्स के, वन इज पोर्ट्रेट एंड अनदर वन इज लैंडस्केप। सो इंस्टॉलेशन, क्या हमें पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन करने से या लैंडस्केप पैनल का इंस्टॉलेशन करने से क्या हमें डिफरेंट जनरेशन मिलता है पैनल से? तो कहीं ना कहीं इसका आंसर यस है कि हाँ, इंस्टॉलेशन के मेथड पे जनरेशन का फर्क पड़ता है, बट उसके अलावा भी देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट डिपेंड्स कि आपके साइट कंडीशंस कैसी है, आप जिस जगह पे लगाने जा रहे हैं वहां की कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोलर पैनल्स का अगर इंस्टॉलेशन करते हैं, देन इट इज 100% श्योर दैट यू विल गेट a good generation from your plant. So basically, as you see my screen, so here is two type of installation, one is portrait and another is landscape. So basically, before going to this installation part, I just want to brief you all about this bypass diode. So basically solar में bypass diode लगा होता है। बाईपास डायोड क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज सोलर जहां पे भी हम लगाते हैं, किसी भी रूफ पे लगाते हैं, आइदर वो उस रूफ पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे छतों पे शैडो आता है। तो उस शैडो की वजह से क्या हो कि मेरे इंटायर सोलर पैनल से जनरेशन की वैल्यू जो है वो जीरो ना हो, जनरेशन पूरी तरीके से ना बंद हो, इसकी वजह से हम अपने मॉड्यूल्स में बाईपास डायोड लगाते हैं। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अभी मैं पोर्ट्रेट अगर इंस्टॉलेशन करता हूँ तो मेरे बाईपास डायोड जो है वो 3 नंबर ऑफ बाईपास डायोड है। तो टॉप पे आपको डायोड का एक सिंबल दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज बाईपास डायोड। बाईपास डायोड नाम क्यों है? नाम इसलिए है कि अगर मेरे पर्टिकुलर इस सेक्शंस के ऊपर, सो बेसिकली ये स्ट्रिंग जो इस तरीके से कनेक्टेड है, सो इस दो लाइनों के बीच में हमने एक बाईपास डायोड दिया हुआ है। सो दिस बाईपास डायोड, द वर्किंग ऑफ दिस बाईपास डायोड इज बेसिकली कि अगर मेरा यहाँ पे इस दोनों सेक्शंस के बीच में कहीं पे भी शैडो आता है, शैडो आइदर मूविंग शैडो हो सकता है, किसी तरीके का मूविंग शैडो हो सकता है, या कोई परमानेंट शैडो हो सकता है, तो उस शैडो की कंडीशन में क्या हो कि मेरा इंटायर जो भी ये मॉड्यूल है, जो भी सोलर पैनल है, इसका जनरेशन इम्पैक्ट ना हो, ओनली ये दो जो लाइंस है, दीज टू लाइंस विल इफेक्ट, द रिमेनिंग फोर लाइंस विल स्टिल generate the electricity as they can. So basically the role of this bypass diode is कि जो भी शैडो में आएगा हमारा सेल्स, उसको वो बाईपास कर देगा, एंड द रिमेनिंग नॉन शेडेड सेल्स विल स्टिल generate the energy from your module. So this is the role of this bypass diode. And if you will see, this is the landscape installation. So module is installed in landscape. So this is the our bypass diode. So basically again the same thing, these two lines are connected with one bypass diode, these two lines are connected with another one bypass diode, and these two lines are connected with the third bypass diode. So basically we have three type of diode. Now in second slide we will see कि how my shadow will impact the generation, कैसे एक कोई shadow कैसे हमारे generation को impact डालता है, that we will see. So come to the next slide. So if I will give you the brief example, let's say the installation is portrait installation and again the installation is landscape installation. Now considering the same shadow pattern, if my portrait installation is basically once the shadow will be at this part, so जैसे ही हमारा कोई भी shadow मेरे इस सोलर पैनल्स के ऊपर आएगा, so what will happen, automatically all the cells are under shadow. तो क्या होगा कि मेरा bypass diode 1, bypass diode 2, bypass diode, all the bypass diode will active and the total generation from this panel would be 0. So if you will see the module output wattage is 300 watt peak. So ये जो पैनल हमने कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर किया है 300 वाट का,
एंड इन द केस ऑफ शैडो, जैसे ही इसके ऊपर शैडो आया तो व्हाट विल हैपन, this bypass diode 1 2 3 all will active and the entire generation will be zero. So after same shadow module output will be zero in the case of portrait installation. Now same thing if we come to this landscape installation, so क्या होगा कि जैसे सेम शेडो पैटर्न मेरा लैंडस्केप इंस्टॉलेशन पे आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन पे हमारा शेडो पैटर्न जो है वो क्रिएट होगा। उससे क्या होगा, मेरा ओनली एक बाईपास डायोड जो होगा वो एक्टिव होगा। सो द एनर्जी लॉस दैट वी विल गेट इन दिस केस इफ वी गो फॉर द लैंडस्केप इंस्टॉलेशन, दिस वुड बी इफेक्ट ओनली टू लाइंस वुड बी इफेक्टिव इन दिस केस, and again the remaining four lines will still give you the generation. So considering the same case, after same shadow pattern the output voltage from this module will be 200 watt peak. So again इंस्टॉलेशन सेम तरीके का इंस्टॉलेशन हम अगर करते, अगर मैं पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन किसी शेडो वाली जगह पे अगर मैं करता हूँ, उस केस में मेरे को आउटपुट में आई विल गेट लेस जनरेशन। एंड अगर मैं सेम इंस्टॉलेशन उसी जगह पे अगर मैं वो लैंडस्केप के फॉर्म में कर देता हूँ, तो सेम प्लांट से मुझे जनरेशन जो है वो बेटर जनरेशन मिल सकता है। सो अगेन यू कैन से कि हाँ, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन में, लैंडस्केप इंस्टॉलेशन में यू कैन गेट more energy, you can get more power from your modules. But again, if there is no shadow, if there is no problem, if your site is totally clear, then either if you install a portrait installation or you go for the landscape installation, the generation in both the cases the generation would be same. चलते हैं थोड़ा सा और इजी तरीके से समझते हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से, so that we can visualize the same things कि कैसे हमारा शैडो, मूविंग शैडो हमारे पैनल्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। So coming to this video part. So power output with portrait panel installation. So basically हमने यहाँ पे portrait panel portrait के फॉर्म में इंस्टॉल किया है, और मेरे वीडियो में इफ यू विल सी कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिससे मेरे को शैडो क्रिएट हो रहा है, तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का इस वाले इस दोनों लाइंस के ऊपर जैसे ही शैडो क्रिएट हुआ, मेरा बाईपास डायोड 1 जो है वो एक्टिव हो गया, और इसने जो है अपने आप को बाईपास मोड में एक्टिव करके यहाँ से हमारा जनरेशन जो है वो सीधे थर्ड और फोर्थ लाइन, फिफ्थ और सिक्स लाइन से मेरे को आउटपुट वोल्टेज मिल गया। सो इफ यू विल सी कि मेरा पहले जो वोल्टेज मुझे मिल रहा था विदाउट शैडो, दैट वाज माय पावर आउटपुट जो था वो मेरा 100% था। मेरा जो मॉड्यूल था वो 100% परफॉर्म कर रहा था। अगर मेरा ये मॉड्यूल 300 वॉट का था तो आई वाज एबल टू गेट 300 वॉट पीक मॉड्यूल, 300 वॉट पीक पावर। जैसे ही इस पे शैडो पड़ रहा है, यू विल सी कि मेरा पहला डायोड बाईपास डायोड एक्टिव हो गया और मेरा जनरेशन 100% से सीधे 66% पे आ गया। अगेन जैसे जैसे ये शैडो बढ़ेगा, यू विल सी कि हाँ, जैसे ही ये थर्ड लाइन पे शिफ्ट हुआ, मेरा पावर आउटपुट वोल्टेज जो है वो 66 से 33 पे आ गया। सेम अगेन सेम पैटर्न, जैसे ही ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होगा, मेरा आउटपुट वोल्टेज उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आउटपुट वोल्टेज जो है वो मेरा 0 हो गया। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंस्टॉलिंग अ मॉड्यूल इन पोर्ट्रेट डायरेक्शन। सो बेसिकली अगर कोई शैडो का कॉन्सेप्ट है, कोई शैडो आपकी छत पे है, कोई मूविंग शैडो है और वो मॉड्यूल्स पे आता है, सो डोंट गो फॉर पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन। दिस इज एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो कमिंग टू दिस नेक्स्ट पार्ट, सो यहाँ पे हम वीडियो से देखेंगे कि हमारे अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर साइट पे मेरा पैनल अगर पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन है और उस पर्टिकुलर साइट पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे पैनल्स पे शैडो क्रिएट कर रहा है, तो in case of portrait or in case of landscape, in which type of installation will give me more generation from my module? So पहला केस कंसीडर करते हैं पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन का। So as you see here, right now my panel is generating 100% power output. So right now I am getting 100% power, and this is the object. ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे रूफ पे अवेलेबल है। जैसे जैसे सन का मूवमेंट होगा, दिस शैडो विल आल्सो मूव, एंड जैसे ही मेरा शैडो ये मॉड्यूल्स के पहले ब्रांच पे पड़ा, लेट्स से कि यहाँ पे 6, अगर मैं लाइंस कैलकुलेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6,
सो जैसे ही मेरे पहले वाले पार्ट पे आता है, सो माई बाईपास डायोड नंबर 1 विल एक्टिव, और ये बाईपास डायोड क्या कर देता है कि हमारे एनर्जी को बाईपास करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लाइन जो है वो राइट नाउ अभी के केस में क्या कर रहा है, जो हमें जनरेशन दे पा रहा है। तो अभी अगर आप सेम कंडीशन में देखोगे, सो आई एम गेटिंग ओनली 66% पावर आउटपुट वॉटेज फ्रॉम माई पैनल। सो अगेन जैसे ही ये शैडो, अगर आप देखोगे, जैसे ही ये शैडो दोपहर के टाइम में या जैसे जैसे शाम होगा, शैडो पैटर्न जैसे ही बड़ा होता जाएगा, सो व्हाट विल हैपन कि हमारे जो एरिया है, पैनल्स का एरिया है, उतना ज्यादा ये पैनल्स के एरिया को इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे ही अगर आप देखोगे, इसमें थर्ड लाइन पे ये शैडो पैटर्न जो है वो थर्ड लाइन पे आना शुरू हो गया। सो क्या हुआ, मेरा जनरेशन जो था मॉड्यूल का वो 100 से 66 पे आया पहले, अब 66 से 33% पे आ गया। तो अभी की केस में मेरे पैनल से जो जनरेशन मुझे मिल रहा है, दैट इज ओनली 33%। नाउ फिर अगर मैं देखता हूँ कि फिर अगेन शाम की कंडीशन होती है, और जैसे ही मेरा ये शैडो जो है मेरे पूरे मॉड्यूल को कवर कर देता है। सो इन केस ऑफ दिस पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन, ये क्या होगा कि मेरा एंटायर प्लांट का जो आउटपुट होगा, एंटायर मेरे मॉड्यूल का जो आउटपुट होगा, दैट इज जीरो, जीरो हो गया है, टोटली टोटली हमारा कवर हो गया है यहाँ पे। सेम इफ आई एम कंसिडरिंग कि सेम चीज सेम कंडीशंस में इफ आई एम इंस्टॉलिंग इन लैंडस्केप मोड, सो व्हाट विल हैपन। सो सेम साइट है, सेम प्रोजेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, मैंने बस क्या किया है कि आई जस्ट चेंज द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। पोर्ट्रेट से अभी मैंने लैंडस्केप मोड में कर दिया। सो सिंपल, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन्स है। देयर इज 3 बाईपास डायोड। सो फर्स्ट के केस में क्या होगा कि जैसे ही शैडो अभी मेरे मॉड्यूल्स पे नहीं आया है, अगेन मेरा पावर आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज 100%। अब ये मूविंग शैडो जैसे ही पहले पार्ट को टच करता है, मेरी पहली लाइन को टच करता है मॉड्यूल के, अगेन सेम चीजें हो रही हैं। सेम केस में क्या होगा कि हमारा 100% पावर आउटपुट से सीधे 66% पावर आउटपुट पे आ गया। नाउ जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे मेरा शैडो पैटर्न लंबा होगा, व्हाट विल हैपन कि ये तीसरी लाइन को टच करेगा, और जब ये तीसरी लाइन को टच करेगा उस समय मेरा पहला लाइन हमारा जो होगा वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ शैडो हो जाएगा, शैडो से बाहर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो वहां पे क्या हो रहा था कि जैसे ही वो थर्ड लाइन को टच कर रहा था, उस पे क्या था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को कवर कर रहा था। लैंडस्केप इंस्टॉलेशन में क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन जो है वो अंडर शैडो नहीं है, वो शैडो फ्री हो गया, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ही केवल अंडर शैडो है। इस केस में क्या होगा कि मेरा बाईपास डायोड नंबर 2 ही केवल एक्टिव होगा, रिमेनिंग फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, और उसके थ्रू मेरा जो है पावर जो है वो डिलीवर हो जाएगा मेरे लोड को। तो उस केस में क्या हुआ कि आई एम गेटिंग 66% पावर आउटपुट वॉटेज फ्रॉम माई मॉड्यूल। सेम चीज जैसे ये पैटर्न आगे बढ़ता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन, फिफ्थ और सिक्स लाइन में जाता है, सेम अगेन कि मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो लाइन है वो स्टिल 100% अपना जनरेट कर रहा है, और इसके केस में फिर मुझे 66% का जनरेशन मिल रहा है। सो मेरा जो लैंडस्केप इंस्टॉलेशन है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 66% जनरेशन एटलीस्ट मिल रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पहले 100% मिल रहा था, फिर 66 मिला, देन 33 मिला, देन अगेन 0 हो गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को कम जनरेशन मिला। ओवरऑल अगर मैं जनरेशन की बात करूं, सो मुझे पोर्ट्रेट इंस्टॉलेशन में आई गॉट लेस जनरेशन with respect to this landscape installation. So again we can say ki yes, if my installation is, if my site having an object that creates a shadow on my module, so if there is any problem with this shadow, then definitely you should go with this landscape installation. Landscape installation will give you more output power. So that's why most of the people say this landscape installation is good with respect to this portrait installation. So again with this I think I have cleared most of the doubts, or I cleared all these points. So this landscape installation definitely gives you more power. Thank you. वो अच्छी लगी होगी, एंड इन फ्यूचर इस तरीके से सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।